नमस्कार। सिस्किया में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और आज ये वीडियो उनके लिए जो घरेलू हिंसा को सहती हैं, वजह कुछ भी हो। डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा एक बहुत बड़ी बीमारी है समाज के लिए। क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि सृजन करने वाली माँ आतंकित रहेगी, दुखी रहेगी, तो वो कैसे नागरिक को जन्म देगी? शायद नहीं। कुछ लोग इसका बचाव रामायण की उस चौपाई से करते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यह सब तारण के अधिकारी। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, एक बार अपने ज्ञान को दुरुस्त करें। ताड़ना इसके कई शब्द, कई अर्थ होते हैं। हिंदी की जानकारी रखने वाले लोग भली भांति जानते होंगे, लेकिन कहते हैं अज्ञान की आंधी हमेशा सब कुछ उड़ा ले जाती है। उसे पता नहीं होता कि ये कचरा है या रत्न है। और हम सब कुछ जानते हुए भी अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से भीड़ की तरफ बढ़ते हैं, ना कि उस धुंध को हटाने की कोशिश करते हैं। तो मैं बात कर रही थी घरेलू हिंसा की। घरेलू हिंसा बहुत दुखदाई और बहुत ही ज़्यादा इंसान के मन को व्यथित करता है। आपने जो शुरू में वीडियो देखा, आपने ध्यान दिया होगा कि उस वीडियो में एक महिला अपने दर्द का किस तरह बयान कर रही है। एक लड़की, एक महिला अपना सब कुछ छोड़ के 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 28 साल माँ बाप के आंगन में गुजारे हुए समय को छोड़कर एक नए परिवेश, एक नए परिवार, नए व्यक्तियों के बीच में आती है। ये उसकी दिलेरी है। जिन्हें वो जानती नहीं, जिन्हें वो पहचानती नहीं, उनके लिए सब कुछ छोड़ करके आ जाती है और सब कुछ सहती है, फिर भी इज्जत को ढके रहती है। बहुत सारी महिलाओं ने तो अपनी जिंदगी भी खत्म कर ली। बहुत सारी महिलाओं की प्रताड़ना इतनी ज़्यादा रही कि उनकी सांसें रुक गई, फिर भी उनके परिवार वालों ने आवाज़ नहीं उठाई। लोग क्या कहेंगे? और ये लोग क्या कहेंगे अक्सर स्लो पॉइजन की तरह जाने कितने लोगों की जिंदगियों को ख़त्म कर चुका है, ख़त्म कर रहा है। आखिर क्यों जब लड़की ये बात कहती है कि मेरे साथ मारपीट होती है, मेरे साथ बुरा सलूक होता है, मुझे अपशब्द सुनाए जाते हैं, तो मायके वाले संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? बेटा, ऐसा ही होता है। औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है। आखिर क्यों ये सीख दी जाती है? क्यों एक नशे के इंजेक्शन की तरह लड़कियों के खून में ये चीज़ भर दी जाती है? अन्याय नहीं सहना, लेकिन जब वो ससुराल जाती है और वहाँ अन्याय का विरोध अपने माँ बाप से करती है, तो माँ बाप के बोल बदल जाते हैं। क्या ये दोगलापन नहीं है? जब वो कहते हैं बेटा सह ले, सबको सहना पड़ता है, अपने भाई बहनों के लिए, माँ बाप की इज्जत के लिए सह ले। एक ठेठ में कहावत है कि जो सहता है उसी का लहता है। ये सब कहने की बातें हैं।
सहन करना अच्छी बात है, परिवार को बनाए रखना भी जिम्मेदारी है हमारी, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है और आत्मसम्मान भी एक चीज़ होती है। कहते हैं गर्भ में पलने वाला बच्चा माँ की सोच से पलता बढ़ता है गर्भ में। तो अगर माँ इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करेगी, इस तरह के सिचुएशन को सहेगी, तो जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, आप खुद सोच सकते हैं कि उसका मानसिक विकास किस तरह का होगा। आगे मैं नहीं कहना चाहती, क्योंकि ये बहुत सदियों से चली आ रही कुरीति है। और इसके लिए मैं एक कुछ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सोच बदलनी है, इतिहास खुद बदल जाएगा। ये औरत है, हाथ थामो, समाज संवर जाएगा। उन्होंने कहा, फोन पर किस आशिक से बात करती हो? आपने कहा, नहीं, वो मम्मी का फ़ोन था। उन्होंने कहा, क्यों किया था? मना कर दो, यहाँ फ़ोन ना किया करें। आपने कहा, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, मरे तो नहीं ना? आपने कहा, ऐसा तो मत बोलो। उन्होंने कहा, अच्छा, अब तुम बताओगी मैं क्या बोलूं और क्या नहीं? आपने कहा, नहीं, लेकिन वो पापा है मेरे। उन्होंने कहा, तो क्या करूं? मैं समझाऊं कि मेरे घर को तोड़ने की कोशिश ना करें? आपने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, तो मैं झूठा हूं? ठीक है, तुम सत्यवादी की बेटी हो, वहीं चली जाओ। आपने कहा, क्या बोल रहे हैं आप वहाँ? उन्होंने कहा, बस इसीलिए घर मेरा है तो बात भी मेरी ही चलेगी। इस तरह की रोक टोक और बातें सुननी पड़ती है, क्योंकि हम सुनने के आदी हैं या हमने उन्हें बोलने की आज़ादी दे दी है। क्यों नहीं पहली बार ही गलत का विरोध किया? क्योंकि बचपन से सोच ही ऐसी दी गई। बस यही सोच बदलनी है। औरत आपकी जागीर नहीं, जो सोच में, नज़रिए में, ट्रेंड में। लेकिन कैसे? औरत सामान या संपत्ति नहीं है, एक जीता जागता इंसान है। इस बात को वह जितनी जल्दी समझ ले, उसके लिए उतना ही सार्थक बदलाव जरूरी है। विचारों में क्रांति चाहिए, इनकलाब चाहिए, लेकिन कैसे? जिंदगी की परिभाषा है क्या? एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी, एक माँ? जी नहीं। एक फीमेल जेंडर के लिए मुझे देखना और समझना है। हाँ, मुझे देखना और समझना है कि हमारी शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित है, या हमारा खुद का भी कोई नज़रिया है, कोई अवलोकन है। एक जीवन को जन्म देने वाली, एक सभ्यता को सींचने वाली और समाज को निस्वार्थ सेवा का संदेश देने वाली खुद कितनी सशक्त है अपने नज़रिए के प्रति। मुझे बहुत कम ऐसी महिलाएं दिखी जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रही हों। वाकई में सेल्फ रिस्पेक्ट शब्द, जिनके लिए सिर्फ एक फैशन ना हो, डिक्शनरी का एक शब्द ना हो, बल्कि एक भावना हो, एक सशक्तता हो, एक सुदृढ़ता हो। सिस्कियाँ इसी तरह की सोच को बढ़ावा देता है और सैल्यूट करता है ऐसी महिलाओं को जो अपने महिला होने को सार्थक कर रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप मेरी सोच से, मेरे विचारों से सहमत होंगे और कहीं ना कहीं खुद को रिलेट कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।